Hello my dear students, myself Saurabh and I welcome again all of you in our own YouTube channel The Conceptual Academy। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं और इसके क्या मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और करंट कैसे वायर में आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो पहले तो हम मैकेनिज्म पे ही बात करेंगे कि आखिर करंट का क्या मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, करंट जो है कैसे फ्लो करता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप नॉर्मल सा इस तरह के वायर को एज्यूम करिए। एक तार है मेरे पास, हाँ, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर एटम होता है और एटम के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है और इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी का ये वाला है पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला है हमारा निगेटिव टर्मिनल। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो माइनस और माइनस के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है, धक्का देता है। माइनस माइनस को दूर फेंकता है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो हम बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, वायर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलता है। तो आपको बोलना है निगेटिव से पॉजिटिव चलता है। दिख भी रहा है, माइनस इसको धक्का दे रहा है, प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जा रहा है, तो करंट किधर जाता है? तो टेक्निकली लगता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही, मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने से ही तो करंट बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो करंट भी माइनस से प्लस की तरफ ही बोल दो, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन को हम मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर बात किया जाए डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर और करंट फ्लो करता है इधर। ठीक है, अच्छा, इस डायरेक्शन ऑफ करंट को कहीं कहीं बुक में आपसे कन्वेंशनल करंट पूछता है कि कन्वेंशनल करंट का क्या डायरेक्शन है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट या इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल का कहने का मतलब मान लिया गया है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किधर, निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट के डायरेक्शन को मान लिया गया है, कन्विंस कर लिया गया है कि भाई करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसीलिए करंट का डायरेक्शन कोई पूछे या कन्वेंशनल करंट का पूछे तो आपको ऐसे समझना है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा भाई, ये सारी चीज़ तो समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन 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 अब बात आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ करंट समझ में आ गया, लेकिन क्या जो है इतना सिंपल तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वायर में कि बस बैटरी जोड़ें और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आगे की तरफ मूव करते गया, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आगे की तरफ ऐसे चलते गया? क्या इतना सिंपल प्रोसेस होता है? तो आंसर है नहीं, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, एक्चुअल में जब मेरे पास वायर होती हैं, ठीक है, ये जो मेरे पास वायर है, ये वायर जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ बढ़ता है तो इसके पास दो तरह का स्पीड होता है। ठीक है, एक मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ता है, इसके पास दो तरह के स्पीड होता है। एक को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, और एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए थर्मल वेलोसिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर आप बैटरी को नहीं जोड़े हुए हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, अगर आप बैटरी नहीं जोड़े हुए हैं, देखिए अगर आप बैटरी नहीं जोड़े हुए हैं, इसके अंदर जो तार है, ठीक है, ये वायर है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है तो ये बाहर के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर के हीट एनर्जी को ले लेगा अपने अंदर, और हीट एनर्जी को हीट एनर्जी को अपने अंदर ले लेकर बाहर का कौन एनर्जी ले रहा है? हीट एनर्जी।
मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी वायर है नॉर्मल, तो उस वायर के अंदर की इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, आसपास सराउंडिंग का हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद मोशन करता है, रैंडम मोशन करते रहता है, ठीक है, एकदम ऐसे 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 वाइब्रेट करते रहता है पूरा तेजी से, ऐसे 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 ऐसे, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहता है हीट एनर्जी लेकर, और उस हीट एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी आता है उसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, और जो लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब वाइब्रेशन स्पीड जो होता है ऐसे 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 एकदम जुम्बा 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 करते रहता है 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड से। अब बात यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अब आगे भी बढ़ना है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव भी जाना है, तो निगेटिव से पॉजिटिव भी जाना है, और उसको ऐसे 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 मोशन भी करते जाना है। तो वो एक्चुअली में होता है कि ऐसे 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 करते 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 जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको आगे भी यहाँ जाना है, तो ऐसे नहीं जाएगा कि ऐसे चला गया, ऐसे 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 वाइब्रेट किया करते 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 आगे पहुँचता है। तो वाइब्रेट करने का जो स्पीड है ऐसे 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 ऐसे, ये होता है बहुत ज़्यादा 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के जो आगे बढ़ने का स्पीड है, आगे बढ़ने का स्पीड बहुत कम होता है, वो होता है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। सर इतना कम क्यों हुआ भैया, इतना कम क्यों हुआ, यह आगे बढ़ने का स्पीड इतना कम क्यों है? तो आगे बढ़ने का स्पीड इतना कम इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते रहता है तो उसका लगातार कॉलिजन होते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ते रहता है तो उसका कंटिन्यूअस कॉलिजन होता है, कंटिन्यूअस कॉलिजन होते रहता है, और कंटिन्यूअस कॉलिजन होने की वजह से उसका स्पीड बेचारा का कम हो जाता है, ठीक है, उतना फास्ट स्पीड से नहीं चल पाता है। यानी कि 1 मीटर के तार को अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से तार है, ठीक है, एक यहाँ से इतना बड़ा वायर है और 1 मीटर का वायर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा 1 मीटर का वायर है यहाँ से यहाँ, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन को इस वायर के अंदर से क्रॉस करके जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता होगा, ऐसे तो हैं इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी पता है, स्पीड बराबर हो गया हमारा 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको टाइम कितना लगेगा 1 मीटर वायर को क्रॉस करने में? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, टाइम बराबर होता है क्या, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमारा सर टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखिएगा डिस्टेंस है 1 मीटर और स्पीड है 10 के पावर -4, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 4 सेकेंड, 10 टू द पावर 4 यानी कि 1 2 3 4 इतना 10,000 सेकेंड, समझ आ रहे, 10,000 सेकेंड लगभग कितना बहुत आवर में आ गया, ठीक है। यानी कि 1 मीटर के तार को यहाँ से वहाँ जाने में, इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर के तार को क्रॉस करने में 10,000 सेकेंड, 10,000 सेकेंड, 1 10 100,000 10,000 सेकेंड के आसपास लग जाता है 1 मीटर का तार को क्रॉस करने में, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपसे हम एक और बात पूछेंगे, या आपके मन में एक डाउट होगा कि भैया जब 1 मीटर के तार को क्रॉस करने में ही, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में ही अगर ये 10,000 सेकेंड का समय लग जाता है, तो हम फैन को ऑन करते हैं, मेरा फैन चलने क्यों लगता है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, आपका फैन जो है बाय द वे यहाँ है, ठीक है, आपका फैन यहाँ है और आपका स्विच जो है यहाँ है। तो आपके स्विच से लेकर के आपके फैन तक पूरे में तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है,
पूरा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन खिसकना स्टार्ट करता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन स्विच के पास से फैन के पास जाता है, ऐसा तो नहीं है ना, पूरा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो पूरा में भरा हुआ है तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई फिर से होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। ये है करंट फ्लो का मैकेनिज्म कि करंट ऐसे फ्लो करता है। करंट कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव, कन्वेंशनल करंट या करंट का जो डायरेक्शन माना गया है पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, ये बात रहा। अब बात करेंगे इसके बाद हम करंट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहने का क्या मतलब है, पहले इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये हमारा होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए एक्चुअल में इसको कैसे समझा जा सकता है, समझा जा सकता है ऐसे कि ये कोई वायर है इस तरह से और ये वायर है यहाँ पे, और ये वायर में इसको यहाँ से इसके अंदर से इस तरह से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो करंट पास होने का क्या मतलब होता है कि इससे चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बाय द वे आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए, यहाँ से आप देखिए कि कितना चार्ज पास हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा इसके अंदर से, या बहुत सारे इसके अंदर से चार्ज पास कर रहे होंगे इस तरह से, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर से चार्ज पास कर रहे होंगे। हमने यहाँ से एक ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि भैया कितना चार्ज पास होता है और चार्ज को पास होने में कितना टाइम लगता है। तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो चार्ज है, क्यू मतलब चार्ज, जो चार्ज है यहाँ से जो चार्ज है वह 20 कूलम का चार्ज पास हुआ है। कितना कूलम का चार्ज, 20 कूलम का चार्ज पास हुआ है, ठीक है। अच्छा और टाइम कितना लगा है इसको, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। 20 कूलम का चार्ज पास हुआ है कितना सेकंड में, 4 सेकंड में। तो वायर में कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है या कितना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि टोटल चार्ज इससे 20 कूलम का फ्लो कर रहा है और टोटल टाइम 4 सेकेंड में, तो कैंसिल हो गया और I इज इक्वल टू आया 5 कूलम पर सेकेंड, 5 कूलम पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड, इसका आंसर का मीनिंग समझिए, हर एक सेकेंड में 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। और डेफिनेशन भी यही कहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो करने का क्या रेट है, तो रेट पता चल गया 5 कूलम पर सेकेंड। वैसे भी रेट आ जाता है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, चार्ज फ्लो करने के रेट को ही कहते हैं करंट। और देखिए चार्ज फ्लो करने का रेट है 5 कूलम पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 5 कूलम, यही तो है, ये क्या बता रहा है, यही तो है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो बता रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता रहा है कि चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसी को एम्पियर बोलते हैं, 5 एम्पियर, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला है I बराबर क्यू बाई टी, तो यहाँ से हो सकता है I बराबर क्यू इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला था एनी बाई टी, एनी बाई टी, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। इससे कोई क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा हमें क्या बोला कि हमें नहीं पता कि कितना चार्ज फ्लो किया है, हमें नहीं पता है कि कितना चार्ज फ्लो किया है, हमें पता है कि इसके अंदर से जो है कि 100 इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन पास हो गए हैं इसके अंदर से। हम बोले कितना टाइम में पास हुआ है, कितना टाइम में पास हुआ है, तो ये बताया भाई साहब कि भाई टाइम इसको लगा है 2 सेकेंड, कितना सेकेंड,
2 सेकेंड। ठीक है, 10 टू द पावर, हम इस डाटा को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर से पास हुआ है 10 टू द पावर हमारा 22 इलेक्ट्रॉन पास हुआ है यहाँ से, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक है, करंट एक्चुअल में ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ से, इधर में भी करंट को आप ऐसे दिखा दीजिए, क्योंकि जिधर करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया है वह 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आ रहा है, 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन है। आगे इसमें क्या है, टाइम जो लगा है इसको 10 सेकंड लगा है। टाइम जो है कितना सेकंड लगा है, 10 सेकंड। तो बोलेगा भैया करंट बताओ, तो I बराबर Q बाई टी। तो Q बाई टी हमारा हो जाएगा Q बाई टी। तो Q तो पता नहीं है, Q का फॉर्मूला पता है क्या, Q का फॉर्मूला होता है एनी बाई टी। Q बराबर एनी और नीचे टी का टी। देखिए दो फॉर्मूला, या तो Q बाई टी नहीं तो एनी बाई टी। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना पास हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पास हुआ है 10 टू द पावर 22। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाई कितना 10 हो गया। तो ये हमारा 22 हो गया, और इधर 22 में से 19 तो कितना हो गया 3 इंटू 1.6 बाई कितना 10। तो ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुने 10 के पावर 3, और नीचे हो जाएगा हमारा 3 से यह बन गया कितना 2। अगर पॉइंट से कैंसिल कर दिए तो 2, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। और यहाँ हमारा हो गया कितना, इधर थोड़ा सा और ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा है 10 तक तो दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। ठीक है, इसके कैलकुलेशन इधर करते हैं। ये हो जाएगा 16 गुने 10 के पावर 2, 16 गुने 10 के पावर 2 बटा 10, और एग्जैक्टली हमारा हो जाएगा 16 यानी कि इसको रहने देते हैं वही 16 गुने 10 के पावर 16 गुने 10 के पावर हो गया हमारा 10 ऊपर जाएगा तो एक और 10 ऊपर चल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 160 एम्पियर का ये कैलकुलेशन है। आप देख लीजिएगा इसमें, यहाँ पे शायद मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं। 10 के पावर 3 गुना हुआ 16, 2 नीचे 10 ये कैंसिल हो गया, 10 बच गया, हाँ 160 एम्पियर, यानी कि इतना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये आप लिख सकते थे एम्पियर को कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, वैसे आगे हम यूनिट पे बात करने वाले हैं करंट का, कि करंट का क्या यूनिट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, एक इसमें एक चार्ज देगा, टाइम देगा, नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो अब बात करेंगे करंट के ऐसा यूनिट वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट डायमेंशन वगैरह। देखिए, तो हम बात करेंगे करंट का ऐसा यूनिट का। ठीक है, करंट के ऐसा यूनिट का। तो भाई जिसका ऐसा यूनिट चाहिए पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, I बराबर Q बाई टी। तो Q बाई टी, तो I का कैसा यूनिट चाहिए, ऐसा यूनिट। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम बटा क्या, सेकेंड, कूलम बटा सेकेंड। अब कूलम बटा सेकेंड को ही प्यार से लोग एम्पियर बोलता है, एम्पियर, इसी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। ठीक है, अच्छा करंट का सीजीएस यूनिट, तो Q बाई टी फॉर्मूला लगाएंगे और I का सीजीएस यूनिट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर है चार्ज, नीचे है टाइम, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो कूलम है, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टैट कूलम। नहीं पता है पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें सारा कुछ बताए हैं, स्टैट कूलम। और नीचे है हमारा टाइम का हर सिस्टम में सेकेंड ही होता है, और स्टैट कूलम बटा सेकेंड को बायोट बोलते हैं, बायोट। इसको शॉर्ट फॉर्म BI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बायोट या BI। ठीक है,
हाँ, करंट का ऐसा यूनिट है। अगर बात करें डायमेंशन का, करंट के बारे में बात करें तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट एक कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड्स नहीं करते हैं, ठीक है। करंट को वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा गया है, इसीलिए करंट का जो डायमेंशन होता है, करंट का अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ करंट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये होता है आई और ए, ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जिस खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो खुद का डायमेंशन आई ही लिखाता है इसका, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायमेंशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि करंट का डायमेंशन क्या है, ठीक है। अच्छा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सारा चीज़ समझ में आया आपको कि ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं करंट के बारे में, कुछ और फैक्ट्स हैं, ठीक है, और उसके बारे में बात करेंगे कि करंट से रिलेटेड और क्या बातें हो सकती हैं। देखिए, अगर कोई वायर है और इससे करंट फ्लो कर रही है, इससे, ठीक है, इससे जो हमारा है, इससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रही है यहां से, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज, ठीक है, मतलब नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें टोटल चार्ज बताइए कि टोटल चार्ज कितना है। ए में 0, बी में 1, सी में, ए में 0 हो गया, बी में 1 हो गया, और सी में जो हो गया टोटल चार्ज जो है 0, 1, और बोल सकते हैं 2 ही ऑप्शन रखते हैं, 0 होगा कि 0 नहीं होगा। ए में है 0 और बी में है नॉन जीरो। मतलब कि कोई भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो क्या उसके अंदर जो है चार्ज जीरो है, क्या उसके अंदर चार्ज जीरो है, ये बताना है आपको। तो देखिए, इसके अंदर चार्ज जीरो होगा अगर कोई वायर से करंट फ्लो कर रहा है। एज फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाएं, देखिए मेरे पास ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, अगर इससे करंट फ्लो कर रहा है भाई, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो ना है। क्यों जीरो है? जीरो क्यों है? जीरो इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज पे चार्ज तभी आता है, बात को समझेंगे, कोई भी चीज पे चार्ज तब आता है, इस पे चार्ज नहीं है तो इस पे चार्ज लाने का दो तरीका है, या तो इसे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल कर या तो इलेक्ट्रॉन डालकर, दो तरह से चार्ज लाया जा सकता है, ठीक है, दो तरह से चार्ज लाया जा सकता है। जब हाई आ रहा है, इसमें शायद टाइम हो रहा है, इस समय 3:30 के आसपास हो रहा है, इस वजह से, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज दो तरह से लाया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल करके या तो इलेक्ट्रॉन डाल करके, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डाल करके निकाल करके, तो जो वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस समय तो उसमें से ना तो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हम डालते हैं, यानी कि वायर के अंदर जितने निगेटिव चार्ज रहेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। एक्स्ट्रा ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर से मतलब अंदर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है और ना बाहर से एक्स्ट्रा अंदर डाला जा रहा है, तो हो जाएगा जीरो, ठीक है।
तो टोटल चार्ज जो होता है 0 होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा तरह का इसमें क्वेश्चन होता है कि एक इस तरह से वायर है, यहाँ से I1 करंट और यहाँ से I2 करंट और यहाँ से I3 करंट जा रहा है। तो इसमें होता यह है कि I1 बराबर I2 बराबर I3, यानी कि लिखिएगा, नोट करिएगा, फॉर ए गिवन कंडक्टर करेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपके पास एक गिवन कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर दे दिया जाए और इसके अंदर कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, तो अगर 5 एम्पियर का करंट इंटर किया है तो सभी जगह करंट जो है 5 एम्पियर का ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग पर सेकेंड इक्वल रहेगा, ठीक है, हर जगह। तो अगर 5 एम्पियर का, अगर यहाँ पे I1 करंट यहाँ पे इंटर किया है तो जितना करंट इंटर किया है हर जगह करंट उतना ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ, आगे जाके पढ़ेंगे कि करंट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग वायर आता है, ठीक है, कि एक वायर इतना मोटा है, एक वायर इतना मोटा है, तो किस में करंट आसानी से जाएगा। लेकिन फॉर ए गिवन कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर दिया हुआ है तो उसमें अगर 5 एम्पियर का करंट गया तो हर जगह 5 एम्पियर का ही करंट रहेगा और I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा, ठीक है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, करंट कैरियर क्या होता है। करंट कैरियर मतलब कि करंट जिसके वजह से आता है उसको बोलते हैं करंट कैरियर। कहने का मतलब, पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि करंट किस किस मटेरियल में फ्लो हो सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि मेटल में फ्लो होता है, यानी कि सॉलिड में भी हो सकता है, वाटर वगैरह में भी करंट फ्लो हो जाता है, यानी कि लिक्विड में भी होता है। हाँ, सॉलिड और लिक्विड के बारे में तो सर हम कंफर्म है, ठीक है। बात रहा गैस में भी होता है क्या, और कोई मटेरियल है क्या, तो इसका आंसर है कि हाँ है। करंट फ्लो होता है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी हो सकता है और सेमीकंडक्टर में भी। देखिए, सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वह किसके वजह से होता है। करंट कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जैसे कि मेटल का वायर होता है तो मेटल के वायर से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर पाता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसके अंदर किसके वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, लिक्विड में करंट किस वजह से फ्लो कर पाता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस की वजह से। लिक्विड में जो करंट फ्लो कर पाता है वो आयंस की वजह से करता है, ठीक है। कोई भी लिक्विड में करंट विदाउट आयंस फ्लो नहीं करता है, ठीक है। आयंस रहना चाहिए, क्योंकि चार्ज कैरियर, चार्ज को कैरी करने वाला कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसकी वजह से करंट आएगा। गैस में होता है पॉजिटिव आयंस के वजह से भी हो सकता है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से भी हो सकता है। दोनों यहाँ पे है, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल कैथोड रे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में आपको वहाँ पे गैसेस से कैसे इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेनन देखने के लिए मिलता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे बस जानिए कि करंट कैरियर कौन है। सभी में फ्लो तो कर सकता है, लेकिन सॉलिड में करंट चलता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, लिक्विड में करंट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से, गैसेस में करंट चलता है पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सेमीकंडक्टर में करंट चलता है किसकी वजह से, किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में होल्स नाम का भी कोई चीज होता है। होल्स क्या होता है आपको भी डेप्थ में इसमें नहीं जाना है, बस नाम सुनिए। सेमीकंडक्टर में होल्स नाम की कोई चीज होती है जिसके वजह से भी इलेक्ट्रॉन करंट उसमें चलता है, ठीक है। करंट चलता है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। तो ये था हमारा करंट कैरियर, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं करंट के टाइप्स का। करंट का जो टाइप्स होता है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दो तरह के हमारे पास करंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या खासियत है दोनों का? दोनों का अपना अपना खासियत है। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट ये होता है कि भाई फिक्स नहीं होता है, नाम ही है ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग कहने का मतलब, जैसे कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं सुनेगा कि 10 एम्पियर का ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट जब भी आता है तो ये थोड़ा सा बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। और डायरेक्ट करंट कहने का मतलब दम एक फिक्स वैल्यू से चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं कि ऐसा करंट जिसका विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, which magnitude and direction is not constant, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट ना रहे। कहने का मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से चलता है। ऐसे एक करंट है और ए टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा फिर आगे करंट घटने लगा, फिर नीचे जाने लगा, डायरेक्शन भी बदल गया, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलता है टाइम के साथ साथ, तब हम बोलते हैं कि वह ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। मतलब फिक्स वैल्यू से ना चले, ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या है? तो डायरेक्ट करंट में होता है कि उसका वैल्यू फिक्स होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो बोलेंगे कि वैसा करंट which magnitude and direction remains या is constant, which magnitude and direction is not constant, ठीक है। not constant, which magnitude and direction remains constant। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विथ टाइम, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वह क्या करे? चेंज करे, चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले, ठीक है, या नॉट कांस्टेंट रहे, बात तो एक ही है। और वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ क्या रहे? कांस्टेंट रहे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, या बोल सकते हैं और में, और नॉट चेंज विथ टाइम। हाँ, वैसे करंट को बोलेंगे हम क्या? डीसी करंट, ठीक है। वैसे करंट को हम बोलेंगे डीसी करंट। मतलब कि यह है हमारा टाइम, यह है हमारा करंट। अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो जा रहा है, टाइम कितना भी बढ़े 2 एम्पियर का 2 ही एम्पियर रहेगा, ठीक है। ये बात होता है। तो डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। बात करें और एसी करंट जो जनरली क्या क्या कर सकता है, तो एसी करंट सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट दिखा सकता है। इट कैन शो ओनली हीटिंग इफेक्ट, ओनली हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट देखे होंगे, घर में हम लोग गीजर वगैरह से पानी गर्म करते हैं तो घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है हम लोग को, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट आता है जिसके वजह से हम लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं, इंडक्शन चूल्हे पे खाना बना लेते हैं, और क्या करते हैं, आयरन कर लेते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करके। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का हीटिंग इफेक्ट में यूज किया जा सकता है।
लेकिन डीसी करंट का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका यूज बहुत जगह किया जा सकता है। इसका इफेक्ट आप इसका यूज आप हीटिंग इफेक्ट में कर लो, इसका यूज आप मैग्नेटिक इफेक्ट में कर लो, इसका यूज आप केमिकल इफेक्ट में कर लो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि डीसी करंट से हम हीटिंग इफेक्ट शो कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट से रिलेटेड या मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में डीसी करंट का ही यूज किया जाता है, डीसी बैटरी का यूज किया जाता है। केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाने के लिए। तो यानी कि डीसी करंट तीनों तरह का इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये बात रहा। अच्छा, अगर आपको कभी भी एसी से डीसी बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, एसी से डीसी बनाना है, ठीक है, एसी से डीसी सप्लाई करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा रेक्टिफायर। एसी से डीसी बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रेक्टिफायर। ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। अच्छा, और डीसी को अगर एसी में आपको बदलना है, डीसी को एसी में बदलना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या? इन्वर्टर। इन्वर्टर जो घर में लगा हुआ होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब करंट आ रहा होता है, ठीक है, करंट आ रहा होता है तो रेक्टिफायर के मदद से वह ऑल्टरनेटिंग करंट, जो घर में लाइन वगैरह जो चलते रहता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उस समय। तो जो हमारा इन्वर्टर का काम होता है कि घर में चल रहे ऑल्टरनेटिंग करंट की मदद से पहले बैटरी को चार्ज कर लेता है, यानी कि एसी को डीसी में बना लेता है रेक्टिफायर की मदद से। और वही इन्वर्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं, जब लाइन कट जाता है तो जो भी बैटरी लगा हुआ होता है, बैटरी में डीसी करंट होता है, और डीसी करंट से हमें एसी करंट देता है इन्वर्टर। पूरे घर में लाइन सप्लाई कर देता है, फैन वगैरह टीवी सब चल सके जैसे चलता था एसी से। तो ये बात है, बेसिक बात है इसमें कि एसी और डीसी का ये फर्क होता है। हाँ, अब बात रहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो जो बातें हो सकती थी वो सारी बातें हमने कर ली। आई थिंक आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये बेस्ट वीडियो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी हमने बातें नहीं छोड़ी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं क्या डाउट रह गया है, या आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और वैसे तो नोट्स चाहिए, आप उसके लिए भी कमेंट में बताइएगा। मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहे अच्छे से, चलते हैं। ओके, बाय।